वजीर आजम ने सऊदी क़यादत के साथ तज़व्वुराती दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के लिए खतरा नहीं होगा। दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात तवील मुद्दती हैं। मुआहदे में दिफाई पैदावार पर तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा बगराम एयरबेस अफगान हुकूमत और अमरीकी हुकूमत का बाहमी मामला है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं, किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू, कहा इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक भी बढ़ेगा, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी के लिए ये मुल्क मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने के बजाय उस खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेंगे जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के मुस्तनद शवाहिद सामने आ चुके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुका। शवाहिद मौजूद हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। भारत दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान को सऊदी अरब की पासवानी का शर्फ मिल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सऊदी अरब की धरती पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तकरीब से खिताब, कहा अडियाला में बैठे शख्स को नहीं मालूम कि बाहर दुनिया बदल चुकी। पाकिस्तान में अब वो किस्सा पारी न बन चुका। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान में यौम तशक्कुर, मसाजिद में दुआओं का अहतमाम। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था अब फौज और रियासत पर हमला करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा दफन कर दिया। रईसुल जामिया बनोरिया डॉक्टर मुफ्ती नोमान नईम ने कहा यह मुआहदा स्ट्रेटेजिक और दिफाई शराकतदारी को नई जहत अता करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा खुशाइन है। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन और उमची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ जरदारी का कहना था याददाश्तें खुराक की तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात, आफात से निपटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर में बेहतरी आएगी। देही इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात और सनती तरक्की को फ़रोग़ देगा। GHQ हमला केस में बानी की वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ दरखास्त खारिज। JTC रावलपिंडी ने हुक्म दिया बानी PTI पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। दौरान समाअत वकील सफाई ने बानी को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। हमें कहा गया था कि मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा, व्हाट्सएप कॉल पर नहीं। वीडियो लिंक के हवाले से बैनुल-अक़वामी मिसालें मौजूद हैं। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी का मकसद है कि वो नजर आने चाहिए। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने से कच्चे का वसी इलाका डूब गया। नौशहर फैरोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात तबाह कर दिए। बखरी के करीब दर्जनों अफराद फंस गए। जामशोरों की तहसील मांजनत की मुख्तलिफ देहात भी पानी पानी हो गए। कोटरी दादू रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ पानी जमा, कई नशेबी देहात जेरे आब आ गए। दादू मोरपुल के कच्चे में मजीद गांव पानी की लपेट में आ गए। तारीखी शहर मुंदर भी डूब गया। कश्मीर में बरतानवी हुकूमत के ताउन से फलाही तंजीम ने मुतासरीन को इमदाद फराहम की। एक्टेड की जानिब से सैलाब मुतासरीन में नकदी, राशन और हाइजीन किट्स तकसीम की गई।
पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में तबाही के मनाजिर। आरिफ वाला में कायम नूर वाला बंद पर खैमों में परेशान मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। ज़ाहिर पीर से मुतादिद इलाकों को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। DGPDM पंजाब इरफान काठिया का कहना है मानसून सीजन मुकम्मल खत्म हो गया, दरिया नॉर्मल हो चुके। सैलाब से 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 123 अमवात हुई। भिम्भर की यूसी मलोट कस्ब में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकानात जमींदोज, कई में दरारें पड़ गई, कई सड़कें बंद हो गई। रास्ते बंद होने के बायस बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके। सैलाब ज़दगान को बिजली बिलों में रिलीफ दिलाने के लिए IMF को आमादा करने की कोशिश की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF से जायजा मुज़ाकरात में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FDR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं कोई मिनी बजट नहीं आएगा, इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज़ गौर नहीं। FDR ज़राए का कहना है पाकिस्तान IMF से टैक्स हदफ में 300 अरब रुपए कमी की दरख्वास्त करेगा। भारत का फ्लैगशिप मंसूबा चाबहार ट्रंप के एक हुक्म से ज़मींदोज। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। इतलाक 29 सितंबर से होगा। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई ख्वाब बन गई। भारत ने गुज़श्ता साल ईरान से 10 साल के ठेके पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल लिया था। सरमायाकारी करने वाली भारतीय कंपनियां जद में आ गई। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमरीकी हुकूमत ने भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय कारोबारी शख्सियात ममनुआ जानलेवा नशे की स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स ने पहली बार 1,59,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 1284 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स की 1,59,237 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। KMC ने ठेकेदार को कराची के KMA जिना रोड पर तामीराती काम करने से रोक दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं 7 साल पहले जारी किए गए NOC पर काम शुरू किया गया। MA जिना रोड पर BRT तामीरात से पहले मनसूबाबंदी की जानी चाहिए थी। बल्दिया उज़्मा ने कहा था मुतबादिल सड़क की तामीर के बाद तामीराती काम शुरू करें। PIDCL हुकाम का कहना है कि ऐसे मनसूबों के इजाजतनामे की कोई मुद्दत नहीं होती। और कराची के गुंजान आबाद इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर सीवरेज का पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना।